फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने और बैनुल मज़ाहिब भाईचारे का मुस्बित पैगाम देते हुए चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी CS रंगाराजन ने मंदिर के अमले के साथ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से मस्जिद मोहम्मद हुसैन में खून के अतिये की मुहिम में हिस्सा लिया। शहरदाबाद के इलाके राजेंद्र नगर में मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से MNJ कैंसर अस्पताल में कैंसर से मुतासरा बच्चों के लिए खून के अतिये की मुहिम का इनेकाद किया गया। MNJ कैंसर अस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 100 यूनिट खून की ज़रूरत होती है, जहां एक साल में तकरीबन 2500 बड़ी और 4000 छोटी सर्जरी की जाती है। वालिद की जानिब से डांट पीट पर दिलबर्दाश्ता एक इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने इतवार 15 सितंबर को सुराराम में अपनी रिहाइशगाह पर कर ली खुदकुशी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 18 साल अशोक के तौर पर की गई है, जो इतवार के रोज़ अपने दोस्तों के साथ एक मुकामी झील में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए गया था। वो रात गए घर वापस आया। लड़के ने अपने वालिद को इसकी इत्तला नहीं दी। इसके बाद वालिद ने उसे डांटा। अशोक, जो अपने वालिद की डांट पीट से दिलबर्दाश्ता था, उसने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही सुराराम पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में गणेश उत्सव के मौके पर इस साल भी चंद मकामात से मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गणेश के लड्डू को हराज में ख़रीदने की इत्तलात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भद्राचलम जिले के ईश्वापुरम मंडल के चाउटीगुड़म गांव में बिठाए गए गणेश के लड्डू का इतवार को हराज हुआ। इस हराज में गांव से ताल्लुक़ रखने वाले शेख अफसर ने हिस्सा लेते हुए 51,000 रुपये में गणेश का लड्डू खरीद लिया, जिस पर गाँव वालों ने शेख अफसर की सताइश की। इसी तरह एक और वाक़े में वरंगल जिले से नरसमपेट मंडल के हुतुजी पेट के मोहम्मद रियाज ने गणेश के बनाए गए 216 किलो भारी लड्डू को हराज में खरीद लिया, जिस पर गाँव वालों ने रियाज को शाल उड़ाकर तहनीयत की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर सेंट्रल एसोसिएशन यानी कि TGDCA के लिए 29 सितंबर को इंतखाबात का दिन मुकर्रर किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी किया गया और 16 से 29 सितंबर तक कागजात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। दुरुस्त कागजात नामजदगी 20 सितंबर को आवेदन किए जाएंगे। उम्मीदवार 21 सितंबर को कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। पोलिंग ओल्ड स्टूडेंट्स गेस्ट हाउस उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। हाई कोर्ट ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए GM मोहिउद्दीन और न्यायपति प्रशांत को रिटर्निंग ऑफिसर किया है मुकर्रर। केरला के मलापुरम जिले के तुरुवली पंचायत के नाडोर में एक पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म की निपा वायरस से हो गई मौत। इस बात की तस्दीक वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने की। बेंगलुरु के आचार्य कॉलेज के 24 साल MSc तालिब इल्म की 9 सितंबर को पैरेंथेल्मिना के EMS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। पुणे से मौसूल होने वाली टेस्ट रिपोर्ट में उनके निपा वायरस का शिकार होने की तस्दीक की गई है। वजीर सेहत ने कहा कि इन्फेक्शन के खतरे से 2-4 अफराद से रब्ता करने और उनका पता लगाने की कोशिशें आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 151 अफराद बुनियादी राब्ते फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से इतवार को मौसूल होने वाले टेस्ट के नताइज ने इस बात की तस्दीक की कि तालिब इल्म निपा वायरस से मुतासिर था। शहरदाबाद में गणेश मंडप के सामने रक्स करने के दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो गई मौत। यह वाक़या मणिकुंडा अलकापुरी कॉलोनी में आया पेश। अलकापुरी टाउनशिप में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से लड्डू का हराज किया जा रहा था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उसने गीत भी गाए और गणेश मंडप के पास डांस कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि कल्ब पर हमले की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में गम की लहर देखी गई। कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद पर हुई पत्थरबाजी के इल्जाम में VHP के 5 कारकुनान को कर लिया गया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के मंगलुरु में एक मामला पेश आया, जहां कुछ समाजी दुश्मन अनासिर ने मस्जिद पर पथराव करने की एक और नाज़िबा हरकत की। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना VHP के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पथराव मंगलुरु के बाहरी इलाके में कटिपिल्ला 3 ब्लॉक के बदरिया मस्जिद पर हुआ। इसमें मस्जिद की खिड़कियों के कांच टूट गए। रिपोर्ट के मुताबिक पथराव करने वाले बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने बताया है कि वाक़े के बाद मंगलुरु के बाहरी इलाके सोरथकल के पास कटिपिल्ला में रात को लोग यकजा हुए, जिसके बाद कानूनी निज़ाम बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। ये वाक़या इतवार की रात 10:30 बजे पेश आया, जब बाइक पर 4 बदमाश आए और मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिए। पुलिस कमिश्नर ने माहौल को पुरअमन और काबू में बताते हुए कहा कि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की टीम पूरे तौर पर मुस्तैद है।
रियासत तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस में गांजे की मुंतकली का पर्दाफाश किया गया। इस बात का खुलासा इतवार को उस वक्त हुआ जब रास्ते में कोत्तागुड़म के पास एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने में मुकामी नौजवानों ने मदद की। इस दौरान एक नौजवान ने एम्बुलेंस का डोर खोलकर देखा तो वो हैरतज़दा रह गया क्योंकि उसे गाड़ी में छुपाया गया गांजा नजर आया। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गांजे को जब्त कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि ये गांजा रियासत ओडिशा से तमिलनाडु मुंतकिल किया जा रहा था। मजीद तहकीकात है जारी। शहरदाबाद के संजीवा रेड्डी नगर इलाके में एक कार बेकाबू हो गई। ये हादसा इतवार के रोज एहसान नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से कुछ ही फासले पर पेश आया। बेकाबू कार सामने पार्क की हुई गाड़ियों को टक्कर देकर दुकान में घुस पड़ी, जिसके साथ ही दुकानदार और ग्राहक खौफ के आलम में दौड़ पड़े। इस हादसे में दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर कार सवार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि कार चलाने वाला शख्स हालत नशे में था। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी महज एक सेमीफाइनल था। साल 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी होगी। राहुल गांधी नई दिल्ली में लाल किले से वज़ीर आज़म की हैसियत से कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कारकुनों ने सख्त मेहनत की और दोनों इलेक्शन कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल की तरह थे और हम सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। साल 2029 में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज करना फाइनल में कामयाबी रहेगी और कारकुनों को अभी से इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनेशनल गल्फ क्लब के पास फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फायरिंग में महफूज बताए गए हैं। फायरिंग का वाक़या फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में वाक़ ट्रंप गोल्फ क्लब के पास पेश आया। साबिक सदर उस वक्त गोल्फ खेल रहे थे। फौरी तौर पर इत्तलात के मुताबिक गैर मुल्की मीडिया ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान के हवाले से बताया ट्रंप महफूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फर्जंद ट्रंप जूनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा बयान में दावा किया कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने बताया कि झाड़ियों में एक AK-47 बंदूक भी मिली है और मुबैना तौर पर एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है।